एक अमीर आदमी की टांग को जहरीले सांप ने काट लिया था। उसका सहायक तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की ने उसे रोक लिया क्योंकि हिलने डुलने से जहर और तेजी से पूरे शरीर में फैल सकता था। लड़की की बात सुनकर सहायक असमंजस में पड़ गया और पूछा, तो अब क्या करें? तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या? उसी वक्त छोटी लड़की को एक उपाय सूझा। वह कुछ कहने से पहले ही जंगल की ओर भागी। अपनी असाधारण सूंघने की शक्ति के सहारे उसने जंगल में एक ऐसी जड़ी बूटी ढूंढ ली जो सांप के जहर को निष्क्रिय कर सकती थी। जब वह जड़ी बूटी लेकर वापस आई तो सहायक को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी साधारण सी घास जहर का इलाज कर सकती है, लेकिन और कोई रास्ता न होने के कारण हताश अमीर आदमी ने उसे कोशिश करने की अनुमति दे दी। लड़की ने तुरंत पत्थर से पत्तों को पीसकर उसका लेप बनाया और उसे उस आदमी की टांग के जख्म पर लगा दिया। कुछ ही सेकंड में अमीर आदमी दर्द से तड़प उठा, लेकिन फिर सबकी आंखों के सामने कमाल हो गया। उसकी टांग पर सांप के काटने का निशान पूरी तरह गायब हो गया। अमीर आदमी ने उस प्यारी और समझदार छोटी लड़की को भावुक होकर देखा। जब उसे पता चला कि वह बचपन से ही अपने परिवार से बिछड़ गई थी तो उसे दया आई और उसने तय किया कि वह उसे अपने घर ले जाएगा। लड़की यह सुनकर खुशी से सिर हिला दी। जब अमीर आदमी की पत्नी को यह बात पता चली तो उसे वह बच्ची बहुत पसंद आई और उसने तुरंत कहा, हम इसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। घर के दोनों बड़े बेटे भी अपनी नई छोटी बहन से बहुत खुश थे। सबसे बड़ा बेटा बड़ा भाई तो उसे अगले ही दिन अपने साथ कंपनी ले गया, लेकिन अचानक कंपनी में एक बड़ी समस्या आ गई। रिसेप्शनिस्ट से पता चला कि कंपनी में कोई गद्दार जासूस है जिसने उस नए प्रोडक्ट की सारी फॉर्मूलाएं डिलीट कर दी हैं, जिसे लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी। यहाँ तक कि कंपनी के एक्सपर्ट टेस्टर्स भी अब असली फॉर्मूला पहचान नहीं पा रहे थे। सब लोग जब परेशानी में थे तो छोटी लड़की ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ सूंघ कर बता सकती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये सुनकर उसके दोनों भाई बहुत खुश हुए और उन्होंने तय किया कि उसे कोशिश करने का मौका दिया जाए। लेकिन तभी एक शेयर होल्डर ने इसका कड़ा विरोध किया। वह बोला, ये लड़की तो जरूर किसी दूसरी कंपनी की जासूस है जो हमें नुकसान पहुंचाने आई है। वह उसे रोकने के लिए बड़ा दांव लगा बैठा। उसने सबसे बड़े भाई से शर्त लगाई,